बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम जहन्नुम ज़दा ज़िंदगी गुजार रही है और पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है कि घरों में तलाक़ें हो रही हैं। हालिया जो गुजरा वाला वाक़या हुआ, बिजली का बिल ना देने की वजह से भाई ने भाई को मार दिया, घर उजड़ रहे हैं और इसकी मेन वजह है कैपेसिटी पेमेंट। अब ये कैपेसिटी पेमेंट क्या बला है और आप इसको कैसे पे करें? असल बात तो ये है कि जब बिजली का यूनिट पड़ता है, यानी जो कंपनीज है उनकी कॉस्ट है यूनिट बनाने की तकरीबन 6 से 7 रुपए, तो कैसे आम पाकिस्तानी को 85 से 90 रुपए पड़ता है और फिर उसी कंपनी को 750 रुपए का यूनिट, यानी वो कैसे उसको पेमेंट की जाती है? असल गेम ये पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रही और इतना बड़ा झोल है ये कि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चला, आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, बिल में दे ही जा रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट, लोगों को अंदाजा ही नहीं है। तो ये जरा समझ लें कि असल में कैपेसिटी पेमेंट है कि जो आप अदा करें वो बिजली नहीं है जो आप इस्तेमाल करें, वो तो 6 रुपए यूनिट असल में कॉस्ट है। आप 6 रुपए लेकर किसी भी मुल्क के अंदर 20 रुपए दे, हम अक्सर कहते हैं कि जी आईएमएफ ने सारा किया, आपको पता ही नहीं, आईएमएफ तो एक हिस्सा सिर्फ कहता है, असल गेम तो एक कंपनी चला रही है जो आपको कैपेसिटी पेमेंट के नाम से पैसा जा रहा है। ये खेल क्या, ये समझिए जरा। देखिए, पाकिस्तानी कौम गर्मियों में बड़ी, आजकल पीक गर्मी हो या कुछ हो, मैक्सिमम 28 से 30 हजार मेगावाट इस्तेमाल करती है, पीक है, इससे ऊपर नहीं जाती। और इस सूरत हाल में जब सर्दियां आती हैं तो हम 12,000 मेगावाट पीक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाती। अब जरा समझे, यहां आपको कहानी ऐसा समझ आएगी। आपके मुल्क में बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 44,000 मेगावाट है। अब आप यहां से अंदाजा करें कि गर्मियों में जब पीक सीजन आता है तब ये 30,000 जाती है, वैसे आम रूटीन में 20,000 21,000 मेगावाट है। अब होता क्या है कि अगर आप सर्दियों में 12,000 मेगावाट पूरी कौम यूज कर रही है या गर्मियों में 20,000 21,000, आप जो पैसे पे कर रहे हैं वो 44,000 मेगावाट के करें। पहली बात तो ये है कि ये बात बड़ी क्लियर बताती है कि मुल्क में लोड शेडिंग, बिजली का बहरान नहीं। फिर लोड शेडिंग की क्यों जाती है, आगे चलकर इस पर बात करेंगे, पहले कैपेसिटी को समझ लें। ये जो कंपनीज है इनके साथ मुआहदे हुए थे आज से तकरीबन 10 साल पहले। इनके साथ मुआहदे ये हुए थे, इन्होंने कहा था, यानी जो पावर प्लांट लगाना होता है उसमें इन्वेस्टर आता है और आकर अपनी बिजली के पावर प्लांट लगाता है और गवर्नमेंट को बेचता है, गवर्नमेंट आगे आवाम से पैसा लेती है। अब ये जो कैपेसिटी पेमेंट है वो पेमेंट है कि इनको जानबूझकर, ये जो सारे तकरीबन आप देखेंगे ये आईपीपीज, ये माफिया है सारा, ये पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसे खा रहे हैं। ये असल में करते क्या है, वो कह रहे हैं कि जी हमने 44,000 मेगावाट बिजली बनाने की हमारी सलाहियत है, कैपेसिटी है, तो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। आपने हमें हर महीने पाकिस्तानी कौम से बिजली के बिलों में कैपेसिटी पेमेंट लेकर देनी है, यानी हमें भत्ता लेकर देना है, ठगबाजी लेकर देनी है, पैसा हमें लेकर देना है कि जी हमें जो बिजली पैदा करने की हमारी सलाहियत है उसको मेंटेन करने के लिए हम आवाम से जो पैसे लेंगे उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। यानी आप मिसाल के तौर पर, एक कंपनी है, उसने कहा जी मेरी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है जी 10,000 मेगावाट या 5,000 मेगावाट है, आपको वो दे रहा है सिर्फ 1,500 2,000। वो कहता है जी जो बाकी 2,500-3,000 है वो अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको दे सकता हूँ, हाँ अगर आप अब यूज नहीं करें, लेकिन चूंकि मैंने बना कर रखी हुई है और मैं सलाहियत रखता हूँ, लिहाजा मुझे आप पैसे लेकर दें कि मैं उसके भी पैसे चार्ज करूँ। अब वो करते क्या है, असल में इसका यूनिट पड़ता है 6 से 7 रुपए, अवाम को आकर पड़ता है 85 90 या उससे भी ऊपर, फिर आप जितना यूज करें वो सारा महंगा पड़ता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट को बेचते हैं 60-65 रुपए का, तो कंपनीज असल में पैसा खाती हैं 6-7 रुपए का बनाकर आपको 60-70 रुपए बेचती हैं। और आप इन कंपनीज के मालिक देख ले, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सारे का सारा वही माफिया है जो पूरे पाकिस्तान को 76 सालों से उनका खून चूस रहा है। तो असल तो चीज आपको ये बात समझ आ गई। अब सीन क्या होता है, सीन असल में ये है कि आईएमएफ आपको जब कहता है कि ठीक है जी बिजली के बिल बढ़ाओ, आईएमएफ आपको ये सारी कहानी हम आईएमएफ पर डाल देते हैं। असल बात ये नहीं है, आईएमएफ आपको 4 रुपए 2 रुपए यूनिट बढ़ाता है,
असल बात यह है कि आप इन कंपनीज को कैपेसिटी पेमेंट पे करते हैं, 6 रुपए का यूनिट लेके 60-70 रुपए। IMF तो आपको 2-4 बढ़ाता है, सारा कुछ हम IMF पर डालने की थी, उसने कहा है। असल में ये IPPs हैं जो माफिया है, जिन्होंने यहाँ पर बिजली घर लगाए हैं। अब वो आपको कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में किसी को सोलर नहीं हमने इस्तेमाल करने देना। आप अगर सोलर इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर पूरा पाकिस्तान सोलर लगाना शुरू कर दे तो इनकी बिजली कौन लेगा? आप अगर पूरा पाकिस्तान भी सोलर लगा ले तो आप फिर भी ये पेमेंट पे करेंगे। कैसे पे करेंगे आप उसकी पेमेंट? आपको टैक्स में पे करें। वो कहेंगे जी हमें तो पैसा चाहिए, हमें इसी से। अब बहुत सारे जो IPPs हैं, बिजली घर हैं, वो बंद हो चुके हुए हैं, लेकिन आप उनको पेमेंट कर ही जा रहे हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है इतनी बिजली की। और अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर बिजली इतनी ज़्यादा इजाफी है तो फिर आपकी लोड शेडिंग क्यों होती है? आपकी लोड शेडिंग इसलिए होती है कि इन कंपनीज को पैसा टाइम पर नहीं मिलता, हत्ता कि अवाम बिल पूरा देते हैं, टाइम पर पैसा नहीं मिलता और पैसा उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और इस सूरत हाल में वो आपकी लेट से अगर डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी कौम को 30,000, यानी 30,000 है कि 24 आवर्स आप AC चलाएं, घर चलाएं, सारा कुछ चलाएं, तो वो आपको 25,000 देंगे। है उनकी कैपेसिटी 44,000 की, वो या आपको हो सकता है 23,000 दे या 20,000 दे। वो कहते हैं जी आप पेमेंट हमारी पूरी करें। वो आपको जानबूझकर आपकी बिजली बंद करते। ये है सारा वो सीन। अब आप ये सोचें कि इजाज गोहर, ये हमारे साबिक मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक IPP को 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली उनको यानी उनसे खरीदी जा रही है। यानी उनको कह रहे हैं 2000 अरब सालाना इनको पेमेंट होती है। अब सवाल ये है 6 रुपए का यूनिट बनाकर ये 750 कैसे ले रहे हैं? अवाम को तो 85 का मिल रहा है। वो इस सारी सूरत हाल में कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट, टैक्सेस और ये तमाम के तमाम, कुल पाकिस्तान में 90 IPPs हैं। जब आपका बिल आता है तो आपने अगर बिल को गौर से देखा हो तो उसमें एक तो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिर उसके बाद असल उसकी कीमत होती है, फिर इनकम टैक्स होता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी होते हैं। ये सारे के सारे आप पे करते हैं और उसके बावजूद ना आपको बिजली मिलती है। और सबसे बढ़कर उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम ये होता है कि आपसे ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में मीटर रीडर आपके साथ काम ये करता है कि वो आपका बिल अगर 200 यूनिट है, 300 है, 400 है, तो वो आपकी 20 तारीख आखिरी है जिसमें उसे रीडिंग लेनी है, तो वो 400 के बजाय 800 डाल देगा, आपको बिल डबल आएगा। और आप जाकर देखेंगे तो मीटर के ऊपर तो रीडिंग नहीं होगी। 20-22 दिन बाद जब आप जाकर देखेंगे तो वो कैपेसिटी पूरी हो चुकी होगी। ये सबसे बड़ा पाकिस्तानी कौम के साथ झोल है कि एक कंपनी, अब इनको किसने बनवाया, इनके साथ मुआहदे किसने किए? इन्होंने, आपको पता है कि क्या मुआहदे किए? इन्होंने मुआहदे ये किए हैं कि हमें जो आप पेमेंट अदा करेंगे वो रुपीस में नहीं आपने करनी, डॉलर्स में अदा करने हैं पैसे। हमें इसी से कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रुपए की क्या वैल्यू है, वो कीमत गिर रही है, नहीं गिरी, ऊपर से जा रही है, हमें आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है। अवाम मरती है, हमें कोई इस बात की परवाह नहीं है। हमें 6 रुपए वाला यूनिट अगर इनको 90 का बेचना और बाद में गोहर इजाज के मुताबिक कि हमें इसको 750 रुपए का पड़ता है। अब सोचे जरा, इन्होंने प्लांट लगाए हैं और वो बिजली पैदा नहीं कर रहे, लेकिन आपको उनको पेमेंट पे करनी है कि जी वो इसको हमने ओन रखा हुआ है और इसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। किसने इनको कहा था कि इतनी ज्यादा इनसे बिजली बनाओ? अब आपने इनके साथ किए हुए एग्रीमेंट। अब अगर होता यह है कि आप इनको पैसे पे नहीं करते, करप्शन तो चीजें छोड़ देना, मीटर रीडर से लेकर एक्सचेंज से लेकर ऊपर नीचे कंपनीज, धंधा, वो सारा कुछ छोड़ दे, आप इनको पैसे पे नहीं करते तो आपकी वो बिजली बंद कर देंगे मुल्क की, और आपके मुल्क को अंधेरों में डूब देंगे और उसके अलावा आपके पास चलाने के लिए कुछ नहीं। अब सोलर आया तो सोलर के ऊपर इनको तकलीफ चढ़ी है। वो कह रहे हैं कि अगर अवाम ने हमसे बिजली ना ली, वो कहते थी हम गवर्नमेंट कह रहे हैं हमें ये ना बताएं कि सोलर आ गया, लोग नहीं चला रहे, हमें पैसा चाहिए, चाहे आप तेल से लेकर दें, चाहे आप फलाना टैक्स लगाएं, ये टैक्स लगाएं, एक्स लगाएं, वाई लगाएं, हमें इसी से कोई परवाह नहीं, हमें हमारा पैसा चाहिए। अब मिसाल के तौर पर पूरा पाकिस्तान सोलर चला लेता है और सोलर के बाद आपने जो बिजली 30,000 मेगावाट है वो गिर कर 8,000 आ जाती है, 6,000 आ जाती है, आपने पेमेंट फिर भी 44,000 मेगावाट की पे करनी है। अब वो बिजली के बिलों में आप करें, दूसरे टैक्सेस में करें, IMF से लेकर करें, आप ओवरऑल टैक्स लगाएं, नई चीज करें, जो मर्जी आप करें,
वो आपने करनी है। अब ये जो आईपीपीज हैं वो कहती हैं कि अगर आपने हमारी पेमेंट ना की तो हम मुल्क के अंदर 24 घंटे की भी लोड शेडिंग कर देंगे, मुल्क ही पूरा बंद कर देंगे, 23 घंटे की कर देंगे, 22 की करेंगे। हमें ये ना बताएं, ये कहानियां ना हमें सुनाएं कि जी फलाना कर दिया, हमें पैसा चाहिए। और आप देखेंगे तो ये वही माफिया है जिसे पूरे मुल्क को लपेटा। अब आप सोचें जरा, इस मुल्क के अंदर ईरान से आप स्मगल करके तेल आता है, अरबों डॉलर्स का आ रहा है, वो कौन खा रहा है? अब वहां से आप 20, 25, 30 रुपए का तेल लें, अवाम को पड़े जाकर तो 300, पौने 300, और ये तमाम आप उनको तुम दे कि भाई नहीं तुम्हें लेना ही है, फलाना कर रहे हैं। आप बताइए अवाम को मिल रहा है सस्ता? तो कौन पैसे कमा रहा है ना? ईरान से वहां से स्मगल होकर गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां लेकर धंधा पूरा चल रहा है। कोयटा में और रेट है, पंजाब में और रेट है, केपीके में और रेट है, सिंध में और रेट है, हर जगह पर जो जो आगे बढ़ता जाता है उसका रेट बढ़ता है। और मसला यह है कि 40% वहां से तकरीबन तेल आता है। तो आप बताइए कि उसका आवाम को फायदा है तो कौन पैसे कमा रहे हैं? वो जो माफिया बैठा हुआ है वो सारा पैसा कमा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे धंधा इसमें कमा रहे हैं। अब उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि चूंकि इन्होंने असल में उसमें लगता है पैसा, और पैसा लगता है, पावर प्लांट बनाते हैं, उससे प्रॉफिट आता है, उससे सूद भी आप पे करें। मजा ये है कि अजीब सूरत हाल होती है कि हम बताते हैं बड़े अजीब तगड़े मुसलमान हैं, सूद भी आप पूरी तरह पे करें इसके ऊपर। अब जो पावर प्लांट लगाने के लिए कर्ज भी दिया हुआ है, सूद भी उस पर जा रहा है, पूरे का पूरा इस वक्त मुल्क के अंदर जो बहरान है वो असल कैपेसिटी है। अब होगा क्या? अब आप ये सोचें कि आज अगर आप कहते हैं कि जी हम नए तरह के पावर प्लांट लगाएं या कुछ करें, होना ये चाहिए था। अब आपको ये बात समझ आ गई है कि क्यों आपको सोलर पैनल इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा, क्यों कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी चार्जेस लग जाए। आपको पता है कि अगर लेट से पूरा पाकिस्तान सोलर लगा ले, हम कहते हैं हम सारे अपनी अपनी बिजली अपनी खुद करेंगे, फलाना करेंगे, तो हो सकता है आपको डबल ट्रिपल टैक्स इसके ऊपर लग जाए कि जी आपने तो फर्म क्या करे। वो कंपनीज कहेंगे भाई हमें इस चीज़ से ना सुनाए, आप सोलर पर टैक्स लगा दें, आम बंदा अपनी जेब से अदा करे। देखिए होता क्या है, आप पाकिस्तान के अंदर शायद दुनिया की वाहिद कौम है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है। सिर्फ ये हमें जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तानी कौम टैक्स, आप अंदाजा नहीं कर सकते 6-7 रुपए यूनिट जो है वो आप 85 पे करें, तो आप ये पैसा कहां से जा रहा है? अब आपके टैक्स से जा रहा है। आपको बदले में क्या सहूलत है? बच्चे आपने अपने प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाए हुए हैं, आप हस्पताल अपने प्राइवेट जाते हैं, क्लिनिक्स आप प्राइवेट जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, किसी भी मुल्क की कैपेसिटी होती है कि उसमें ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी होती है, वो आप प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं। सड़कों पर आपके लाइट नहीं होती रातों को, आपको पुलिस का डिपार्टमेंट से लेकर तमाम चीज़ें उनकी सैलरी जाती, सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ आपकी नहीं है, फिजा आपकी इतनी गंदी है, लोग बीमार हो रहे, इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर आप पैसा पे कर रहे हैं। और ये सारे का सारा बिजली के बिलों में फैलाना, ये वो टैक्स पेयर, आपको मिल कुछ नहीं रहा। अब होगा क्या ये नेक्स्ट में? अब लेट से सारी सूरत हाल के अंदर बॉटम लाइन पर ये आते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गई ना कि कैसे वो बनाते हैं बिजली, कितना बेचते हैं। आने वाले वक्त के अंदर जो आपको बेचा जा रहा है आप लेने से इनकार कर देते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कल को कहा जाए कि जी ठीक है जी सोलर भी सारे बैन कर दो, जी कर रहे नहीं, हम इनको पैसे कहाँ से पे करें। ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे अनटिल के आपको अल्टरनेट सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, इनसे मुआहदे खत्म करने पड़ेंगे, इनका सारा काम। अब आपको पता है मुआहदे भी आप खत्म नहीं कर सकते, वो चले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में और उसके बाद वहां पर जाकर ये सारा माफिया है। आप क्या ये आम बंदे की कंपनी से आईपीपी से, ये सारे का सारा माफिया है। जब कौम की जो रेगुलर जरूरत है वो है तकरीबन 20-22 हज़ार मेगावाट, बहुत ज्यादा पीक हो जाए तो 30,000। अब तो सूरत हाल है कि लोग एसी चलाते ही नहीं है, लोग बहुत कम चलाते हैं। वो इसलिए नहीं चलाते, वो कहते हैं कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, हम पैसा नहीं पे कर सकते। तो 20-22 हज़ार मेगावाट आपकी कैपेसिटी है, लेकिन 44,000 मेगावाट आपके पास पड़ी हुई है, तो आप पेमेंट उसकी करते जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट क्या है किसी को नहीं पता। IMF के ऊपर हम सारा डालकर पीछे होते, आगे आने वाले वक्त के अंदर मजीद जी IPPs कह रही हैं जी हम तो बिजली बना रहे हैं फलाना, हमें ना ये बता, हमें तो पेमेंट करें आप। अब मिसाल के तौर पर 2015 या 16 में ये पावर प्लांट लगाया गया, तो उस वक्त जो फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट होती थी वो 3 रुपए के करीब थी। एक यूनिट के ऊपर आप तकरीबन 3 रुपए पे करते थे। आज आपने वो बढ़ाकर 12 रुपए उनको कर दिया है। जो जो आपकी करेंसी डी वैल्यू होगी आप उनको पैसा पे करेंगे। अब आप सोचे IMF ने और फिच एजेंसी जो है उन्होंने आपको कह दिया है कि आपके चंद महीने के बाद डॉलर की जो कीमत है वो 330 के ऊपर जानी है। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कर दिया है।
आप सोचो जब कीमत ऊपर जाएगी, ये जो 12 रुपए ये पर यूनिट के ऊपर सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट, आप ये करें कुछ ना, इस्तेमाल करें ना करें, पे करें, उसके बाद होगा ये कि आपने ये 12 रुपए से बढ़कर ये 15-16 रुपए पर चला जाएगा। जो बिल आपको लेट से अभी 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, वो बिल 20,000 वाला आपका 30,000 पर पहुंच जाएगा। इनको पैसा मिलेगा, आवाम की कैपेसिटी बाहर हो जाएगी। ये इस वक्त सबसे बड़ा जो खेल चल रहा है। और ये कहा जाता जी बड़ी मजबूरी के अंदर इनसे पावर प्लांट लगवाए गए थे, लोड शेडिंग का मसला था, फलाना था, ये इसका कोई रास्ता, इसका रास्ता ही नहीं है। इसकी सूरत हाल ये है कि इन सब कंपनी सबसे पहले एक पैकेज दिया जाए कि कौम के साथ सबसे पहले जो काम हो वही हो कि सोलर के ऊपर पूरी कौम को आप लेकर आएँ और इनसे बिजली लेना बंद करें, या इनको जो माफिया है उनको नीचे करें। अब जब यही आकर सारा निज़ाम चलाएंगे और सारा कुछ करेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी? आने वाले वक्त के अंदर लोगों के पास, देखिए, जिनके पास बाइक्स थी उन्होंने बेच दी हैं, जिनके पास सोना था उन्होंने बेच दिया है, जिनके पास रिक्शा था वो भी बेच के बिल अदा कर दिए। एक महीना तो आपने गुजार लिए, अब दूसरा महीना कैसे गुजारेंगे? आपके पास अब खाने के लाले। अब तो हालत ये है कि आप अपने घर में सिर्फ एक पंखा चला लें तो आप महीने के बाद जो बिल आता है, एक घर में अगर लेट्स से किसी बाप के 4 बच्चे हैं तो 2 को उन्होंने रखा हुआ है नौकरियों पर कि वो घर के सिर्फ बिजली के बिल अदा करें, बाकी 2 से घर चलेगा। अब बताएं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग पहले ही सारे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इतनी जलालत है, नफरत अमेज जिंदगी होती है, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत है। ये जो 2 भाइयों के भी हालिया लड़ाई हुई वो क्या था? उसने कहा जी तेरी बीवी ने बिल इस्तेमाल किया, वो कह रहा जी तेरी ने इस्तेमाल किया, उसने कहा जी तूने ज्यादा किया, तूने नहीं। वो एक दूसरे से उन्होंने मारा, एक दूसरे ने मार दिया उन्हें। अब एक भाई भी मर गया और दूसरा जेल में चला गया। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने मुल्क चलाना कैसे? तो बिजली की कीमतें आसमान पर हैं और किसी को पता नहीं करना क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।